ऊपर से सूर्य कुल, तो सूर्य कुल में सूर्य देवता इतरा रहे हैं, और जब तक सूर्य देवता जई है ना तब तक हम राम जी के दर्शन करब कैसे। गोस्वामी जी ने कहा ठहरो हम राम जी से पूछते हैं। तो गोस्वामी जी ने जब राम जी से पूछा कि चंद्रमा ऐसा ऐसा कह रहा है, राम जी ने कहा कह दो कि इस जन्म में हम सूर्य कुल में जन्म लिए हैं, दिन के ठीक 12 बजे। अगला जब अवतार होगा तो चंद्र कुल में जन्म होगा और रात्रि के ठीक 12 बजे होगा। इस जन्म में सूर्य देवता मस्ती में है, अगले जन्म में कह देना चंद्रमा मस्ती में रह लेगा। पर चंद्रमा जब रोने लगा तो राम जी ने कहा हे गोस्वामी जी, जाकर के इस चंद्रमा से कह दीजिएगा कि रोवे मत। इस युग में जब भी दुनिया मेरी नाम लेगी तो मेरा नाम के बाद उसका नाम अवश्य लेगा, मैं अपना नाम उसको दे देता हूं। आज के बाद दुनिया जब भी मेरा नाम लेगी तो मेरे नाम के बाद चंद्रमा का नाम आएगा। तो राम जी का एक नाम पड़ गया, बोल रामचंद्र भगवान की। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव भय दारुण नभ कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुण कंदार पाया गणित अमित छवि नवनीलने राजा सुंदर पट प्रीतमान हो तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावर भज दीना बंधु तेरे सदा नाम दैत्य वंशज कानन रघुनंदन आनंद घोष चरण दशरथ नंदन श्री मुकुट कोटला तिलक चारु उदारुणांग विभूषण आजान भुज सर चाप धर राम चित खर दूषण इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि वरराजन मम हृदय कुंज निवास गुरु का वादि कल दल गंजन मन जाहे राचे मेरा ही सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सेनो स्नेह जानत रावण तेहि भांति गौरे अशेष सुरसिय सहित हिय हरषि दयालु तुलसी भवानी पूजे पूजे पूजित मन मंदिर चले तुलसी भवानी पूजे 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 पूजित मन मंदिर चले मोदित मन मंदिर चले मोदित मन मंदिर चले। भगवान श्री राम जी ने कहा कि कह दो चंद्रमा से चिंतित ना हो। कलयुग में जब भी भक्त मेरा नाम गाएंगे तो मेरे नाम के बाद उसका नाम अवश्य लेंगे। लेकिन ये बात सब जानता कौन है? सोई जानहु जेहि देहि जनाई, जानत तुम ही होई जान। संत जन कहते हैं
देखी महोत्सव सूर्य मुनि नागा चले भवन बरनत निज भागा। देखिए, राम जी के प्राकट्य में केवल पृथ्वीवासी नहीं जुड़े हैं, राम जी के प्राकट्य में ब्रह्मलोक से, नागलोक से, इंद्रलोक से, देवलोक से, यमलोक से, जितने गंधर्व लोक से, सभी लोक से आए हैं जीवन करके। और जो जो बधाई में जो जो पाया है अपना अपना बढ़ाई कर, हमको तो ई मिला, हमको तो ई मिला। जब सब लोग चले गए तब एक लोग बचा है। वो कौन लोग था हो? वो शिव लोक है। सबके चले जाने के बाद भगवान शिव की अब बारी आई है। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, क्योंकि ये कथा सुना कौन रहे हैं? ये कथा सुना रहे हैं भगवान भोले बाबा। मैया पार्वती जी से भगवान भोले बाबा कहते हैं कि देवी, मैं तुमको एक बात कहता हूं कि और एक कहूं निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानहि नहीं को। बड़े ही प्यार से सुनिएगा, भगवान भोले बाबा मैया पार्वती जी से कह रहे हैं कि देवी, मैं तुमको अपनी चोरी बता रहा हूं। और एक हम बात कहें हो, श्री रामचरितमानस की पहला चोर है, अब बड़का चोर है। भोले बाबा ने कहा, देवी एक बार हम चोरी अपनी बता रहे हैं तुमको, लेकिन ये सब लोग नहीं जानता है, हम पहली बार तुमसे बता रहे हैं। जब राम जी का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, सब लोग जब बधाई दे करके चले गए तब मेरी बारी आई। हम अकेले जाए के तैयार थे, लेकिन काक भुसुंडी जी बोले हम हूं चले। तो हम बन गए पुरोहित बाबा और काक भुसुंडी जी बन गए हमारे चेला। बड़े प्यार से सुनिएगा आप सब। और हम गए कहा? हम गए सीधे कौशल्या जी के भवन में। इतना महिलाएं थी कि कोनो हमके घुस ही नहीं दिया। जब हम अंदर महल में प्रवेश करना चाहे तब धक्का मार के हमको 4 कदम पीछे कर दे। काक भुसुंडी थोड़ा जबरदस्ती किए तो उनकर चोचई धई के नोचे लागे सर। तो काक भुसुंडी जी बोले, महाराज यहां दाल गले वाला ना भाई, सब महिलाएं बड़ी जबरदस्त है। बोले बा बोले हमारे पास उपाय बा। संत जन कहते हैं, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक एक शंकर नाम धरायो। भोले बाबा बन के आ गए। बोले भोले बाबा तुरंत पक्का ज्योतिषी बन गए। और कहां चले आए? बोले ज्योतिषियों की बड़ी पूंछ होती है, कोई हाथ देखना चाहे तो फिर उसके आगे फिर झंझट नहीं है, वो सबका हथवा देखे। एक हमारा गुरु भाई था, उसको हाथ देखना थोड़ा आता था,
तो जब हम लोग के साथ महाराज जी के साथ जब हम लोग जाते थे तो जजमान के धीरे से लड़का के हाथ देखे, ए भैया अलाव तो आराम हाथ देख लें। तो बड़े लोग चाव से देखते थे, वो सब जल्दी जल्दी बताए जाए। तो हमन से ज्यादा दक्षिणा वह बेचारा पा रहा। तो जो ज्योतिषी होते हैं सब बड़े चतुर होते हैं। भोले बाबा किए क्या? बोले भोले बाबा सरयू जी के किनारे बैठ गए। 4 बच्चों का झुंड जा रहा था। तो काक भुसुंडी जी जबरदस्ती बच्चों है आवा, इधर आओ इधर आओ। क्या बात है? बोले चलो तो आराम हाथ दिखवा दे, बहुत बढ़िया फ्री फंड के ज्योतिषी आए। अब भोले बाबा को कहा नहीं पता है। एक लड़का के हाथ देखें, बोले तुहार रेखा तो बहुत बढ़िया बा। एक बात बताओ, तू दही चूरा खाए है कि ना? तो लड़का दंग रह गया, कैसे खाया था? तो हार मम्मी कल तो के 2 डंडा मारी थी, वो बेचारा सही है मारी खाया था। अब वो तो घबरा गया, लगा बहसे। कई बार बहसू लोग भी होते हैं। बहसू समझते हो फेंकने वाले। एक बार 3 लड़के बहस रहे थे। एक लड़का कहा कि हमारा बाबा बहुत बड़े तैराक थे, एक बार जब पानी में डूबते थे तो 5 मिनट निकलते ही नहीं थे। एक लड़का कहा था तुहार बाबा कौन तैराक थे? अरे एक बार हमारे बाबा डूबे तो निकल ही नहीं रहे थे, तो जाल डाल के निकाला गया तब निकले, वो निकल ही नहीं रहे थे। और सुना जबरदस्ती निकाला गया तो एकदम गुलगुला की तरफ मुंह में दहिया फुला लिए। एक लड़का कहा भाई तू गड़बड़ बाटा भाई, हमार बाबा 4 साल पहले पानी में डूबे, आज तक मिलबे नहीं किए। तो कई बार बहसू भी बड़े गजब के होते हैं। ये लड़के जाकर के बहसने लगे कि बहुत बढ़िया एक ज्योतिषी आया है, आगम निगम बखान रहो है आगे पीछे बात। अरे राम 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 राम, आगे पीछे सारा बतिये बता दे रहा है। अरे माई को डंडा मारी भाई हो बता दे रहा है, को रोटी खाए हो यो बता दे रहा, को भाई हो यो बता दे रहा है, कब कब तुहरा चोट लगाई यो बता दे रहा है। माताएं बोली जब इतना पक्का ज्योतिषी है तो ज्योतिषी को महल में लाओ। भोले बाबा ने कहा घुसुंडी का देखा ई होत है ज्योतिषियों का पावर। तो गुरु चेला दोनों कौशल्या जी के द्वार पहुंचे। अब गुरु चेला में झगड़ा होने लगे। चेला बोले पहले हम घुसेंगे अंदर, गुरु जी बोले पहले हम घुसेंगे। चेला बोला तू तो बुढ़ऊ हो, तुम पुनि राम राम दिन राती, तू तो दिन रात जपते ही हो। हम कौआ है काव काव करते, हमको सब डंडा मार के भगा देते हैं, इसलिए हमके दर्शन कर लेने दो। अरे भोले बाबा बोले तू मूर्ख आदमी हो, गुरु जी के पहले जाबे तो चेला तो के तुरंत हम बुला लेंगे। तो भोले बाबा गए हैं, सुंदर आसन लगा है, बड़े प्यार से दर्शन करिएगा। कौशल्या मैया मैं झूलना है पलना यहां क्यों रखवाया, ये बस यही मेरा भाव था। श्री कौशल्या मैया वो सुंदर रेशम की डोरी लेकर के झूला झूला रही है। आज तो अवध सैया झमके झुलाऊंगे, आज तो अवध से। मैया बड़े मस्ती के साथ झूला झूला रही। भोले बाबा के लिए एक सुंदर आसन लगा है, उस आसन पर बैठ गए हैं। मैया ने कहा कि बाबा आप मेरे लाला का वो हाथ देखो और देख करके बताओ कि लाला का भाग्य कैसा है। ऐसे हाथ देखें और बाबा लगे ऐसे ऐसे नजर फैला लें। मैया बोले का भयो रतौधी हो गए हो? बाबा जी ने कहा रतौधी नहीं होगा, आंखिया कमजोर है, लौकता ना है। बहरवा हमार चेला बैठा बा, ओकर आंख बहुत है तेज बा, वो चेला के अंदर बोलवाई लियो।
वो रेखा देखेगा, भाग्य हम बताएंगे। काकभुसुंडी जी आए हैं, गुरु जी के चरणों में लेट गए हैं। बोले गुरु जी आपने तो मेरा भाग्य बना दिया है। पर बंधुओं, श्री काकभुसुंडी जी महाराज हाथ की राम जी की रेखा देखने। और मैं आप सबको एक बात बताऊं, जिस समय श्रीमान भोले बाबा ने कहा कि ए देवी तेरे लाला के तो भाग्य बड़े अच्छे होंगे, लेकिन लाला के तेरे भाग्य तब अच्छे होंगे जब एक साधु के साथ ही जाएंगे। पहली बात यही बताई है। इसलिए दशरथ जी महाराज जिस समय विश्वामित्र जी राम जी को लेने के लिए आए हैं, तो दशरथ जी तो मना कर रहे थे, लेकिन कौशल्या ने एक बार भी मना नहीं किया, क्योंकि कौशल्या को पता है कि लाला जब 2 होके जाएंगे तो 4 होके आएंगे, और जब 4 हो जाएंगे तो 8 होके आ जाएंगे। भगवान भोले बाबा कुछ दिन निवास करते हैं, और निवास करने के बाद बंधुजन भगवान भोले बाबा बड़े ही मस्ती के साथ श्री अवध से अपने कैलाश पर्वत को पधारे हैं। और यही गोस्वामी जी ने कहा कि भैया कि यह चरित्र यह शुभ चरित जान पे सोई, जा पर कृपा राम की होई, कृपा राम के जा पर होई। भोले बाबा ने कहा कि यह सब चरित्र कौन जान पाएगा? यह सब चरित्र वही जान पाता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में बड़ी प्यारी बातें कही। अवधया आगामी एक आयो, अवधया आगामी एक आयो, अवधया आगामी एक आयो, अवधया आगामी एक आयो। करतल निरखे कहत सब गुण गण, करतल निरखी कहत सब गुण गण, करतल निरखी कहत सब गुण गण, करतल निरखी कहत सब गुण गण। बहुतन पर बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो गाइए प्रमाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण। शंकर नाम सुहायो, शंकर नाम सुहायो। संघ शिशु शेष सुनत कौशल्या, संघ शिशु शेष सुनत कौशल्या, संघ शिशु शेष सुनत कौशल्या, संघ शिशु शेष सुनत कौशल्या। भीतर भवन बुलायो, भीतर भवन बुलायो। अवधया आगामी एक आयो, अवधया